ट्रंप की धमकी के मुताबिक आज रात ये नाकेबंदी शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब हॉर्मुज को लेकर टकराव तेज होने की पूरी आशंका है। ईरान पहले से ही हॉर्मुज पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा है। वो लगातार माइंस बिछाने की बात भी दोहराता रहा है, लेकिन अमेरिका नाकेबंदी प्लान के तहत उन माइंस को खतरे को नष्ट करने की योजना भी बना चुका है। No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that, but if they're doing that, we're not going to let that happen. The strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up and they'll help out, but we don't use it. हॉर्मुज पर होगा महायुद्ध पार्ट 2। डील फेल तो हॉर्मुज पर विनाश का खेल। हॉर्मुज पर नाकेबंदी, आगे भीषण तबाही। इस्लामाबाद में शांति वार्ता के औंधे मुंह गिरने का सीधा असर हॉर्मुज पर हुआ है। जिस हॉर्मुज को ट्रंप गैर अमेरिकी देशों का सिरदर्द बताकर ईरान से सीधे उलझने से पल्ला झाड़ रहे थे, उसी हॉर्मुज को अब उन्होंने आन का सवाल बना लिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल से बड़ा धमाका कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी करेगा। ट्रंप ने लिखा, मैंने अपनी नौसेना को निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हर उस जहाज को खोजकर रोका जाए जिसने ईरान को कोई शुल्क दिया है। जो कोई भी अवैध टोल का भुगतान करेगा उसे खुले समुद्र में सुरक्षित मार्ग नहीं मिलेगा। हम जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करना भी शुरू करेंगे। कोई भी ईरानी जो हम पर या शांतिपूर्ण जहाजों पर गोली चलाएगा उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान किसी से भी बेहतर ये जानता है कि स्थिति को कैसे खत्म किया जाए, जिसने पहले ही उनके देश को तबाह कर दिया है। 39 दिनों के बाद जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तो ऐसा लगा कि शांति वार्ता होगी, इस्लामाबाद में दोनों पक्ष सहमत होंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा, दुनिया के ऊपर आया वैश्विक संकट जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन किसने सोचा था कि महज 21 घंटे की वो बातचीत जो बेनतीजा होगी और उसके बाद सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान की घेरेबंदी करेंगे, उस हॉर्मुज के संकट को खत्म करेंगे जिसने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाला है। लेकिन यहां से खड़ी होती है एक ऐसी चुनौती जिसके बाद ये कोई नहीं जानता कि पिछला युद्ध अगर 39 दिन चला तो अब ये तनावपूर्ण हालात कितने दिनों तक चलेंगे। ट्रंप की इन बातों से साफ है कि हॉर्मुज में अब लड़ाई छिड़ने वाली है। ट्रंप ने आगे कहा, नाकेबंदी जल्द शुरू होगी। इस नाकेबंदी में अन्य देश भी शामिल होंगे। ईरान को इस अवैध उगाही से मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे पैसे चाहते हैं और इससे भी अधिक वे परमाणु हथियार चाहते हैं। इसके अलावा और उचित समय पर हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारी सेना ईरान में जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी खत्म कर देगी। ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की धमकी दी और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने नाकेबंदी का मुहूर्त भी जारी कर दिया। वॉशिंगटन के समय के मुताबिक 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से नाकेबंदी शुरू होगी, यानी भारतीय समय शाम के 7:30 बजे। लेकिन इन धमकियों के बीच ईरान भी एक्शन में है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरा नियंत्रण है। किसी भी सैन्य जहाज को यहां घुसने की कोशिश करने पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान का कहना है कि आम व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता खुला है, लेकिन सैन्य मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान के सैन्य प्रवक्ता का बयान देखिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास आने वाले युद्धपोतों का दृढ़ और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। अगर अमेरिका जमीनी आक्रमण शुरू करता है तो हम 10 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती के लिए तैयार हैं। वहीं IRGC ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा, हॉर्मुज गैर सैन्य जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए खुला है और जो भी सैन्य जहाज किसी भी नाम या बहाने से इस स्ट्रेट के करीब आने की कोशिश करेंगे उसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा और उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यानी कि हालात अब ये हैं कि ईरान हॉर्मुज पर नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं, अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी करने की तैयारी में है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज में बारूदी सुरंग का सामना करना होगा। अमेरिका ने माइन स्वीपर वाले एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने पर अड़ा है। अमेरिका धमकी दे रहा है कि टोल टैक्स वसूलने वाले जहाजों पर उसकी नजर रहेगी।
ट्रंप के लिए हॉर्मुज नाक की लड़ाई है, लेकिन ईरान के लिए ये अस्तित्व की, और इसीलिए आईआरजीसी कह रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण था, नियंत्रण है और नियंत्रण रहेगा। और अगर इसमें टकराव की स्थिति आती है, जैसे कि चेतावनी अमेरिका ने दी है, तो समझिए नीले पानी के ऊपर एक ऐसा युद्ध होगा जो दशकों तक अब तक कभी दुनिया ने नहीं देखा था। अमेरिका भी तैयार है, ईरान भी तैयार है। बस ये प्रार्थना की जानी चाहिए कि ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया है कि भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे वो इस नीले पानी में इस पूरे इलाके की घेरेबंदी करेगा, ईरान की सप्लाई बंद करेगा, यानी एक और वैश्विक संकट मुहाने पर खड़ा है। ईरान अमेरिका में तनातनी की वजह से खतरा इस बात का है कि इस्लामाबाद में हुई 2 हफ्ते की डील चंद दिन भी टिक पाएगी या नहीं, ये कह पाना अब मुश्किल हो गया है। आज तक ब्यूरो।